चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई सिलाई मशीनों की बात थी। पल्लवी के पड़ोस में ही उसकी सौतेली अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती थी और लोगों के कपड़े वो हमेशा लोगों से कपड़े सिलने के ज्यादा पैसा कर दिया। ये देखो तुम इतने ज्यादा पैसे लेती हो, आज मैं उसके यहाँ कपड़े सिलाने जाऊंगी। अरे हुनर नहीं है, वो तुम्हारे कपड़े खराब कर देगी। नारी बहन से कपड़े सिलवाना चाहती हूँ। इतना कहकर पल्लवी इस औरत के सभी कपड़े बहुत अच्छी तरह सिल दे। इस तरह कुछ ही दिनों में चारों तरफ पल्लवी की तार है। ये देख कामिनी को बहुत जलन होती है और वो पल्लवी की पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पल्लवी को उस पर दया आती है और वो उसे अपने घर ले जाते हैं। फिर एक दिन पल्लवी देखती है कि उसके घर में को खाना कैसे खिलाऊंगी। पल्लवी वो रोटी नींद खुलती है कि तभी वो छोटी बच्ची एक बहुत सुंदर पल्लवी मैं एक देव कन्या हूँ, मैं इसे जा गया है। तुमने निस्वार्थ भावना से मेरी सेवा को हवा में उड़ाते हुए एक झरने के पास ले जाती है। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये सभी जादुई सिलाई तारीख को तुम्हारे लिए यहाँ जादुई सिलाई मशीनों की और वो शहर जाकर जादुई सिलाई मशीन बेचने की दुकान जरा भी घमंड नहीं आता और वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देवी की तरह बिना किसी लालच के मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करो, लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक बार की बात है। किसी गांव में कंचन नाम थी। उसने अपने घर के आंगन में एक बहुत ही ये देख कंचन की सौतेली बहन चांदनी को बहुत तभी वहाँ से गुजर रही एक अमीर औरत की नजर का काश मेरे घर पर भी ऐसा फूलों का बगीचा होगा। बगीचा तुमने तैयार किया है? हाँ आंटी जी, मैंने तो बदले मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। ये सुनकर कंचन कहा मेरा पता, कल से तुम मेरे घर पर आकर काम करना शुरू। के घर पर जाकर फूलों का बगीचा उगाने की तैयारी। जिसे देख वो औरत खुशी से फूले नहीं समाती। अरे ये कहा था ना, लेकिन अब मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। इतना जन वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में निकलकर कंचन के सामने आ जाती है। चांदनी के रे ये तुमने क्या किया चांदनी, आखिर तुम मुझे क्यों मार रही? कंचन के हाथ से सारे पैसे छीन लेती है। उसके बाद लगती है अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद कैसे ऐश करूंगी। इतना कहकर चांदनी नाव में उड़ते हुए कंचन के पास आ जाती है। वो टोपी में घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह हो। तुम्हारी सौतेली बहन ने तुम्हारे सारे पैसे छीन कर दी। इतना कहकर जादुई टोपी अपनी शक्ति से कंचन की ये दोनों जादुई घास तुम्हारी है। उसके बाद कंचन उस जादुई घास से कहकर अपने घास की शक्तियों से गरीबों की मदद भी की है, तो उसे कंचन से जलन होने लगती है। फिर रात को चांदनी कंचन के घर पहुंच जाती है। अच्छा तो ये जादुई घास है, मैं अभी ने चांदनी जैसे ही जादुई घास को तोड़ने की कोशिश करती है। फिर अगले ही पल दोनों जादुई घास से ये दोनों तलवारें मेरी जान लेने के लिए प्रकट हुई हैं। से वो कभी कंचन को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। तो अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई सिलाई मशीनों की बात थी। पल्लवी के पड़ोस में ही उसकी सौतेली अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती थी और लोगों के कपड़े वो हमेशा लोगों से कपड़े सिलने के ज्यादा पैसा कर दिया। ये देखो तुम इतने ज्यादा पैसे लेती हो, आज मैं उसके यहाँ कपड़े सिलाने जाऊंगी। अरे हुनर नहीं है, वो तुम्हारे कपड़े खराब कर देगी। नारी बहन से कपड़े सिलवाना चाहती हूँ। इतना कहकर पल्लवी इस औरत के सभी कपड़े बहुत अच्छी तरह सिल दे। इस तरह कुछ ही दिनों में चारों तरफ पल्लवी की तार है। ये देख कामिनी को बहुत जलन होती है और वो पल्लवी की पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है।
इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पल्लवी को उस पर दया आती है और वो उसे अपने घर ले जाते हैं। फिर एक दिन पल्लवी देखती है कि उसके घर में को खाना कैसे खिलाऊंगी। पल्लवी वो रोटी नींद खुलती है कि तभी वो छोटी बच्ची एक बहुत सुंदर पल्लवी, मैं एक देव कन्या हूँ, मैं इसे भेजा गया है। तुमने निस्वार्थ भावना से मेरी सेवा को हवा में उड़ाते हुए एक झरने के पास ले जाती है। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये सभी जादुई सिलाई। पहली तारीख को तुम्हारे लिए यहाँ जादुई सिलाई मशीनों की और वो शहर जाकर जादुई सिलाई मशीन बेचने की दुकान को जरा भी घमंड नहीं आता और वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखवी की तरह बिना किसी लालच के मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करो, लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक बार की बात है। किसी गांव में कंचन नाम थी। उसने अपने घर के आंगन में एक बहुत ही ये देख कंचन की सौतेली बहन चांदनी को बहुत तभी वहाँ से गुजर रही एक अमीर औरत की नजर का। काश मेरे घर पर भी ऐसा फूलों का बगीचा होगा। बगीचा तुमने तैयार किया है? हाँ आंटी जी, मैंने तो बदले मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। ये सुनकर कंचन कहा, मेरा पता, कल से तुम मेरे घर पर आकर काम करना शुरू। घर पर जाकर फूलों का बगीचा उगाने की तैयारी से देख वो औरत खुशी से फूले नहीं समाती। अरे ये कहा था ना, लेकिन अब मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। इतना कंचन वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में निकलकर कंचन के सामने आ जाती है। चांदनी के रे ये तुमने क्या किया चांदनी, आखिर तुम मुझे क्यों मार रही? कंचन के हाथ से सारे पैसे छीन लेती है। उसके बाद चिल्लाती है, अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद कैसे ऐश करूंगी। इतना कहकर चांदनी नाव में उड़ते हुए कंचन के पास आ जाती है। वो टोपी में घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह हो। तुम्हारी सौतेली बहन ने तुम्हारे सारे पैसे छीन कर दी। इतना कहकर जादुई टोपी अपनी शक्ति से कंचन की, ये दोनों जादुई घास तुम्हारी है। उसके बाद कंचन उस जादुई घास से कहकर अपने घास की शक्तियों से गरीबों की मदद भी की है, तो उसे कंचन से जलन होने लगती है। फिर रात को चांदनी कंचन के घर पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये जादुई घास है, मैं अभी नहीं। चांदनी जैसे ही जादुई घास को तोड़ने की कोशिश करती है। फिर अगले ही पल दोनों जादुई घास से ये दोनों तलवारें मेरी जान लेने के लिए प्रकट हुई हैं। से वो कभी कंचन को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। तो अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर